हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर ऑफ ओरिजिन इन व्हीट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा साउथ वेस्ट एशिया। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, साउथ वेस्ट एशिया। सेकंड क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इज़ हाईएस्ट इन द स्टेट। तो जो व्हीट की हाईएस्ट स्टेट वो है हमारा हरियाणा। पहले पंजाब था, अब हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इन्फ्लुएंस इन व्हीट इज़। तो इसका होता है स्पाइक। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एरिया अंडर व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली। फोर्थ का आंसर है 29 बिलियन हेक्टेयर। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिमम टेम्परेचर टूवर्ड्स मैच्योरिटी ऑफ व्हीट लाइन्स व्हीट मीन। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि पकने के समय जो व्हीट का टेम्परेचर होगा वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, विच इज़ द सुटेबल वेराइटी ऑफ व्हीट अंडर रेनफीड कंडीशन। तो जो रेनफीड कंडीशन में जो हम जो व्हीट्स को ग्रो करेंगे वो कौन कौन सी वैरायटी, CO 306 ये भी ठीक है, नर्मदा ये भी ठीक है, इसमें भी करते हैं लगभग। इसमें दोस्तों ऑल ऑफ दीज, इसका जो 6 का क्वेश्चन है वो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर अगला 7, विच इज़ द ड्यूरम वेराइटी इज़ व्हीट। तो दोस्तों इसका भी आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। विच इज़ सिंगल जीन वेराइटी ऑफ व्हीट, यानी कि विच इज़ सिंगल जीन ड्रॉप वैरायटी, यानी कि छोटे बोने वाली प्रजाति कौन सी है। तो 8 का आंसर होगा वो होगा हमारा बी, HD 2189 2189। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर अगला 9, विच इज़ द डबल जीन वैरायटी, यानी कि जो डबल जीन डॉर्फ वैरायटी है वो है हमारी HD 1177। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर व्हीट इज़। 10 का आंसर होगा लगभग रिकमेंडेड सीड व्हीट का लगभग हम 80 से 100 किलोग्राम, अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो 100 से 120 किलोग्राम डालते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, हायर यील्ड ऑफ व्हीट क्लाउड वी अचीव्ड वाई। तो इसका आंसर होगा बी, एडिक्यूट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन 12, द सेकंड मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड इज़। वो है हमारी व्हीट। फर्स्ट है राइस, सेकंड है व्हीट। तो इसका आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 13, द रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK किलोग्राम ऑफ ड्वार्फ व्हीट आर। लगभग 13 में हम 13 का आंसर इसका इसमें पूछा है कि गेहूं के जो छोटे बोने वाली प्रजाति है उसमें NPK का रेशियो कितना होता है। तो लगभग इसमें का रेशियो है 100:60:40, यानी कि 100-60-40। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी इन व्हीट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। तो इसका आंसर होगा यानी कि बोथ, यानी कि इसका आंसर है ए बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिटिकल इज ए क्रॉस विटमिन। वो है दोस्तों व्हीट इंटू राई, ये तो सबको ही पता है। फेलरस माइनर बिलोंग टू फैमिली, यानी कि जो फेलरस माइनर होता है जिसको गुल्ली डंडा कहते हैं या गेहूं का मामा कहते हैं, वो किस फैमिली से ग्रो करता है। तो वो हमारा ग्रेमिनेसी या पोएसी। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, द नाइट्रोजन लॉस इन व्हीट कैन बी
रिड्यूस्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर है 17 का आंसर है ये यानी कि बोथ। इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि विसल एप्लीकेशन में भी होता है और इसका टॉप ड्रेसिंग में भी होता है और इसका स्प्लिट तीनों में करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 18, फर्स्ट इरिगेशन टू द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट स्टेज। यानी कि फर्स्ट इरिगेशन पूछा है तो हम कितने दिन में करते हैं, वो हम करते हैं 21 दिन में। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 19, फेलरस माइनर वीड इज वीट कैन बी कंट्रोल बाई यूजिंग। यानी कि फेलरस माइनस को हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो वो हम किस से कंट्रोल करते हैं, हम करते हैं आइसोप्रोटॉन से। इसका आंसर है बी। 20वां क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ फेलरस माइनर। तो इसका जो 20वें का आंसर है लगभग होगा 2 ग्राम। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 21वां, कल्टीवेशन ऑफ मैक्रोनी वीट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। तो 21 का आंसर है सेंट्रल साउथर्न इंडिया। इसका आंसर है बी। 22वां क्वेश्चन, वीट स्पाइसेस नाउ एज टेटिकम स्पोरुकम हैज़ बीन पुट आउट ऑफ द कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ। 22 का आंसर होगा लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ डिसीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वां, टेटिकम एस्टिवम द कॉमन ब्रेड वीट। यानी कि कॉमन पूछा है इसमें, कॉमन ब्रेड वीट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीट स्पाइसेस इन इंडिया occupies is the following portion of India total wheat area। लगभग 23 का आंसर है, लगभग 85% होता है वीट का एरिया इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ वीट आर द कल्टिवेटेड ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम द सी लेवल अप टू हाई स्नो कवर्ड इज रेड रीजन ऑफ हिमालय इज। 24 का आंसर है दोस्तों वो हमारा टेटिवम। इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज ग्रो होती है वो हमारी टेटिकम एस्टिवम होती है हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है 25 में, टेटिकम ड्यूरम इज द मैक्रोनी वीट ऑक्यूपाइज द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिया कल्टिवेटेड एरिया इज वीट। यानी कि 25 का आंसर है वो हमारा 14। यानी कि ड्यूरम इसकी वैरायटी 14% लगभग हम ग्रो करते हैं, इतना ऑल इंडिया में होता है, यानी कि ऑल इंडिया ओवर इतना होता है। 26वां क्वेश्चन है, वीट स्पीसीज नाउ एज द टेटिकम ड्यूरम इज कल्टिवेटेड ऑन द वैरायटी रेस्ट्रिक्ट इन द सेल इन। यानी कि इसका हम सेल कहाँ करते हैं, तो वो इसका आंसर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 27वां, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ वीट रेंज बिटवीन। यानी कि हम गेहूं को कितने डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करेंगे यानी कि जर्मिनेशन के लिए पूछा है इसने दोस्तों। तो 27 का आंसर होगा वो 10 से 15, यानी कि 4 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्प्राउटिंग ऑफ वीट। तो 28 का आंसर है दोस्तों वो हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 29, टेम्परेचर हैविंग डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ वीट इन। इसका आंसर है वो होगा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30, द सूट ऑफ वीट इज नाउ एस। यानी कि हम इसको किस नाम से जानते हैं, वीट के जो सूट को हम किस नाम से जानते हैं उसको नाम से जानते हैं हम कॉलम। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, शूट ऑफ वीट इज। इसका आंसर है होलो एक्सपेक्ट ऑन द नूडल्स। दोस्तों हम जानते तो वीट का पूरा जानते हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हम इसको क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 का, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ टेटिकम एस्टिवम। तो 32 का आंसर होगा टेटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा 21।
इसका आंसर है ए। अगर टोटल पूछ लेता है तो वीट में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 42। इसका अगला क्वेश्चन है 34 का। द क्रोमोसोम नंबर इन टेटिकम ड्यूरम इज, तो इसका होते हैं 14। इसका 14 आंसर है सी। 35 में क्वेश्चन कॉमन ब्रेड वीट इज, तो वो होता है हेक्साप्लाइड। इसका आंसर है सी। जो कॉमन ब्रेड वीट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, हेक्साप्लॉइड। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 36 में इमर वीट इज टेटिकम। 36 का आंसर होगा दोस्तों इमर वीट यानी कि टेटिकम डाइकोकम। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर अगला मैक्रोनी वीट इज, 37 में क्वेश्चन है, वह है टेटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी वीट होता है जो हम सब लोग खाते हैं, मैक्रोनी, पास्ता, बर्गर, नूडल्स, ये सब। तो इसका हम आंसर होगा बी, टेटिकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन वीट इज वीट, यानी कि जो गेहूं में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, यानी कि वीट से होता है, वो होता है फिलरस माइनर। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिप ऑफ वीट, कौन कौन से इसमें रस लगते हैं, तो उसका आंसर होगा 39 का आंसर है दोस्तों ब्राउन, स्फेरिकल टू ओवल, रफ्टेक्स्ट टू यूजुडो, पोस्टलेंस ऑफ लीफ। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 40 में व्हाट इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कैन बी स्टोरिंग वीट, यानी कि स्टोर करते के समय यानी कि गेहूँ में कितनी नमी होना चाहिए, तो 40 का आंसर है वह दोस्तों हमारा बी, यानी कि 12%। क्वेश्चन नंबर 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज ऑफ फॉर टिलरिंग स्टेज इन द वीट, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 41 में कि जब टिलर बनते समय कितना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, वो होना चाहिए 16 से 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42 में स्पीसीज ऑफ वीट नॉट कल्टिवेटेड इज प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन सी वैरायटी नहीं लगाई जाती, तो वो लगाई जाती है हमारी टेटिकम स्पोरोकोकम। इसका लगभग 2% एरिया है बाहर अदर। अगला क्वेश्चन लीफ ऑफ वीट इज, 43 का आंसर होगा लीफ ऑफ वीट इज, 43 का आंसर है हमारा 1 शीशल। 44 में क्वेश्चन है इन वीट इज वेरी प्रोमिनेंट, 44 का आंसर है वो है लीगोर। इसका आंसर है बी। 45 में पेनिकल ऑफ वीट इज वॉन ऑन, 45 में का आंसर है हमारा अपर मोस्ट ऑफ नोट्स। इसका आंसर है हमारा ए। 46 में होल इज वीट इज द कंपेरेस्ट ऑफ, 46 का आंसर है यानी कि बोथ। इसका आंसर है सी। 47 क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पे है, वो हमारा करनाल में है। इसका आंसर है ए। कोयम्बटूर में नहीं है, लखनऊ में शुगर ब्रीडिंग, कोयम्बटूर में शुगर ब्रीडिंग है, कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, दिल्ली में ICR या IVR या IARI है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो हमारा 48 में क्वेश्चन है द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर वीट इज़ अराउंड, लगभग कितनी, 48 का आंसर है वो हमारा डी, 4 से 5 लाख। 49 में क्वेश्चन है वेयर इन irrigation is available of wheat crop should not at stage, 49 का आंसर है CRI। अगला क्वेश्चन 50 में विच ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी होगा CRI स्टेज। दोस्तों ये टिलरिंग स्टेज नहीं है, इसका आंसर है बी, CRI स्टेज पे करते हैं 21 दिन में, यानी कि ये रिपीट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट, 51 का आंसर है दोस्तों हमारा।
इसका आंसर है हमारा सी, लगभग 100 किलोग्राम। और 120 किलोग्राम लगभग हम लेट में सोइंग करते हैं, और 60 किलोग्राम लगभग हम डिपलिंग से करते हैं, और 40 किलोग्राम लगभग खेल के करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा पैडी से संबंधित या अदर क्रॉप से, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नमस्कार दोस्तों।